कैसे हो आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट का पार्ट सेकंड। ये कैटेगरी है हमारी नॉन सिस्टेमिक एंटासिड जो हमारे ब्लड में जाके एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और हमारी ब्लड का पीएच चेंज नहीं करता। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी है एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स, ऐसे एंटासिड्स जिसमें एल्यूमिनियम होता है। सबसे पहले हम करेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। अब ये हाइड्रोक्साइड जेल है तो इसको OH3 की फॉर्म में लिखना है, एल्यूमिनियम है तो Al लिखना है, ये इसका सिंबल है, फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट यूज क्या है, इट इज मेनली यूज्ड एज अ एंटासिड इन द मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर्स जब हो जाते हैं तो, या गैस्ट्राइटिस, मतलब जब भी ये आइटिस वाले वर्ड आएंगे ना, इसका मीन्स क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है उस जगह पे। गैस्ट्राइटिस मतलब स्टमक में जाके इन्फ्लामेशन हो चुकी है, जैसे कि पेप्टिक इसोफेगिटिस, इसका मीन्स क्या है, इसोफेगस में हमारी इन्फ्लेमेशन हो चुकी है बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा एसिडिटी की वजह से। एंड गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी, मतलब साफ साफ पता चल रहा है हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो चुकी है, कहाँ पे, हमारी गैस्ट्रिक मतलब जो हमारा मिकोजा है वहाँ पे। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम फॉस्फेट को AlPO4 से आपने सिंबलाइज करना है। इसके यूजेस क्या हैं, इट हैज सेम यूजेस ऑफ अबव, जो अबव वाले ने करना है हाइड्रोक्साइड जेल ने, वही यूजेस इसके हैं, बट इट्स न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी इज हाफ ऑफ दैट। इसने थोड़ा उसको कम न्यूट्रलाइज करना है, मतलब सपोज हमारी एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा के केसेस में हमने लेना है एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड जेल, बिकॉज उसकी न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी, एसिड को ख़त्म करने की कैपेसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम फॉस्फेट, बिकॉज एल्यूमिनियम फॉस्फेट की कैपेसिटी जो है न्यूट्रलाइजिंग वाली वो हाफ है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड जेल। आप लोगों ने हमेशा यही याद रखना है, जो एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स होते हैं और जो कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं, ये कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट डालते हैं। बहुत बार क्या होता है, ब्लैंक्स में आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट किस एंटासिड की वजह से होता है। आपने बोलना है ऐसे एंटासिड्स जिसमें एल्यूमिनियम है और कैल्शियम है, इसीलिए उसमें हमारा कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट शो होता है। कई बार हम लोगों को है ना कॉम्बिनेशंस दिए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन दिया जाता है हमें मैग्नीशियम के सॉल्ट्स के साथ, और कैल्शियम का कॉम्बिनेशन दिया जाता है मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ। ऐसा क्यों किया जाता है, जो मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं वो डायरिया कॉज करते हैं, ठीक है, वो कैथार्टिक होते हैं, ठीक है, लिग्जेटिव होते हैं, बट जो हमारे एल्यूमिनियम और कैल्शियम के हैं ये कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट शो करते हैं। तो इन इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कॉम्बिनेशन देते हैं, किसका किसका, एल्यूमिनियम का देते हैं किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, और कैल्शियम का सॉल्ट का देते हैं मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ। ठीक है, कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स, इसमें कैल्शियम होता है एज द नेम सजेस्ट। सबसे पहला हम करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, CaCO3, कार्बोनेट के लिए CO3 एंड कैल्शियम के लिए Ca। नेक्स्ट, इसका सिनोनिम होता है या अदर नेम होता है प्रेसिपिटेटेड चॉक। ये आपको अच्छे से याद करना है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर आता है। नेक्स्ट, जरूरी नहीं इसका है, इन कैटेगरीज का 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि सिनोनियम्स क्या हैं, इनके फॉर्मूलाज क्या हैं, तो वो आपको बताना पड़ेगा। फर्स्ट यूज है कि इट इज रेपिडली एक्टिंग नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। मैंने बोला है ना कि ये नॉन सिस्टेमिक के अंदर आ रहा है ना, उस कैटेगरी के अंदर, तो आपने वही यूज लिख देना है कि इट इज नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। ठीक है, इट इज एम्प्लॉयड इन डेंटिफ्राइसिस। आप एक और सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, उसमें पढ़ोगे डेंटिफ्राइसिस क्या होते हैं, टूथ पाउडर्स होते हैं, फॉर दी क्लीनिंग पर्पस उसे यूज करते हैं, टीथ क्लीनिंग की लिए उसे यूज करते हैं, और उसमें ना एब्रेसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। एब्रेसिव होती है कि ऐसे एजेंट्स डाले जाते हैं उसमें जिसकी वजह से हमारे दांतों पर रगड़ लगे और दांतों की क्लीनिंग अच्छे से हो सके। एब्रेसिव एजेंट हम यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसीलिए इसका सेकेंड यूज आ गया, इट इज एम्प्लॉयड, या आप बोल सकते हो इट इज यूज्ड इन डेंटिफ्राइसिस। ठीक है, थर्ड इज इट इज यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल एड, ये भी बहुत ही अच्छा यूज है, कोई भी कंपाउंड आपको आता है ना तो आप लिख सकते हो इट इज यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल एड। ठीक है, और इसका मेन ड्रॉबैक तो मैं बता ही चुकी हूँ कि क्या नुकसान है, ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है अपना मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स, ऐसे एंटासिड्स जिसमें मैग्नीशियम
प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम करेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट विच इज Mg। मैग्नीशियम के लिए Mg लग गया, कार्बोनेट के लिए हमेशा से CO3। और इसका यूज क्या होता है, इट इज यूज्ड एज गैस्ट्रिक एंटासिड या आप बोल सकते हो नॉन सिस्टेमिक एंटासिड एंड इट इज कैथार्टिक। कैथार्टिक जैसे आप ना अभी फर्दर पढ़ोगे, कैथार्टिक, लेक्सेटिव, परगेटिव, ये वही बॉवल इवैक्यूएशन को ही स्टिमुलेट करता है। ये उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, मतलब जो बहुत ही माइनर स्टेज पे होती है ना, उस चीज को स्टिमुलेट करता है, मतलब बॉवल इवैक्यूएशन को आराम से पास होने देता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है, इट इज यूज्ड एज एंटासिड एंड एज अ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन यूनिवर्सल एंटीडोट। एंटीडोट होता है, कभी कोई पॉइजनिंग हो जाती है तो ये हमने यूनिवर्सल माना हुआ है कि मैग्नीशियम जरूर यूज होता है यूनिवर्सल एंटीडोट में। हम फर्दर पढ़ेंगे यूनिवर्सल एंटीडोट की क्या क्या, मतलब क्या क्या उसमें कंटेंट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना है थर्ड कंपाउंड विच इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने याद कर लेना है, मैग्नीशिया से Mg, मिल्क विच इज लिक्विड फॉर्म, तो आपने लिक्विड वाटर OH ले लेना है, OH2। ठीक है, इसका यूज क्या है, सेम यूज, इट इज एंटासिड एंड माइल्ड कैथार्टिक्स। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। इसका आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, एग्जाम में काफी बार आता है इसका फॉर्मूला, विच इज 2MgO। पहले आपने बोल देना है 2MgO, ठीक है, डॉट 3SiO2 डॉट XH2O। XH2O का मीन्स क्या है, X यहाँ पे नोट कर रहा है कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी अकॉर्डिंग टू जैसे भी उन्होंने फॉर्मुलेशन की हुई है। ठीक है, यूज क्या होता है, ये भी एंटीसिड्स यूज होता है एंड इमल्सीफाइंग एजेंट, इमल्सीफाइंग एजेंट की तरह यूज होता है। इमल्सीफाई का मतलब क्या होता है, जैसे दो डिफरेंट लिक्विड्स हैं उनको एक साथ करके मिक्स करना विद द हेल्प ऑफ किसी एजेंट के, ताकि वो दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं, ऐसे एजेंट्स को बोलते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट्स। तो ये एक इमल्सीफाइंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। इसका मेन ड्रॉबैक कह लो या एक तरह से फायदा भी हो सकता है, तो हम इसका इफेक्ट क्या शो करता है, ये लेग्जेटिव इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ज्यादा अगर कंज्यूम करोगे तो ये लेग्जेटिव इफेक्ट शो करेगा। तो इसका लेग्जेटिव ज्यादा इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम इसको कॉम्बिनेशन में दे देते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम सॉल्ट्स के साथ या कैल्शियम सॉल्ट्स के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, ताकि ये सब कुछ बिल्कुल बैलेंस बैलेंस रहे। अब करते हैं सारे कंपाउंड्स के साइड इफेक्ट्स इन डिटेल्स। अब सबसे पहले द एक्सेस यूज ऑफ एनी एंटासिड्स मे लीड टू साइड इफेक्ट। किसी भी चीज़ का आप एंटासिड्स हो चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज़ का एक्सेस यूज करोगे तो वो आपको साइड इफेक्ट जरूर कॉज करेगा। सबसे पहले होता है सोडियम बाइकार्बोनेट में प्रोड्यूस सोडियम ओवरलोडेड। सोडियम ओवरलोडिंग मैंने इसे बोला था ना कि इसे हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर यूज कर सकते हैं। मतलब अगर बॉडी में सोडियम की मात्रा कम हो रही है तो इसे हम कंज्यूम कर सकते हैं ताकि सोडियम की मात्रा ठीक हो जाए बॉडी के बीच में। बट अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में सोडियम ओवरलोड हो जाएगा, जिसकी वजह से सिस्टेमिक अल्कलोसिस हो जाएगा। सिस्टेमिक अल्कलोसिस मीन्स हमारी टॉक्सिक इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सोडियम ओवरलोडिंग। नेक्स्ट, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कार्डियक डिसीज एंड हाइपरटेंशन। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब ऐसे पेशेंट्स जिनको कार्डियक डिसीज या हाइपरटेंशन है, वैसे पेशेंट इनको यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है मैग्नीशियम प्रिपरेशन में इंड्यूस डायरिया। बता ही चुकी हूँ, डायरिया कॉज करता है, ये लेग्जेटिव इफेक्ट शो करता है एंड आर डेंजरस इन पेशेंट विद रीनल फेलियर। ऐसे पेशेंट्स जो रीनल फेलियर से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अपना कैल्शियम कंपाउंड, कैल्शियम कंपाउंड में लेड टू हाइपर कैल्सीमिया। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सोडियम ज़्यादा लेंगे तो सोडियम ओवरलोड होगा, अगर हम कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा लेंगे तो हाइपर कैल्सीमिया, बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो जाएगा बॉडी में, रीनल इम्पेयरमेंट हो जाएगी जिसकी वजह से स्टोन्स हो जाएंगे एंड इट कॉज GI हेमोरेज। हेमोरेज मीन्स होता है ब्लीडिंग स्टार्ट होना, GI मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स में हेमरेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंड, सॉरी लास्ट पॉइंट है एल्यूमिनियम कंपाउंड कॉज कॉन्स्टिपेशन। आपको बता ही चुकी हूँ एल्यूमिनियम के कंपाउंड क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट शो करते हैं एंड इट ऑल्सो कॉज हाइपोफॉस्फेटेशिया। हाइपो जहाँ भी आ गया मतलब कम कर देता है, हाइपो मीन्स कम, फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट की अमाउंट हमारी बॉडी में कम कर देता है। ऐसा क्यों करता है एल्यूमिनियम का सॉल्ट, क्योंकि
जब हम एल्यूमिनियम का सॉल्ट कंज्यूम करते हैं तो इससे हमारी फॉस्फेट की एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है बॉडी से, जिसकी वजह से हाइपोफॉस्फेटेशिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, हम एंटासिड्स के कॉम्बिनेशन यूज ही क्यों करते हैं? हम इसीलिए यूज करते हैं उसके कॉम्बिनेशंस ताकि उनके साइड इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, वैसे भी मेडिसिन का बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसीलिए हम उनके साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए कॉम्बिनेशंस लेते हैं। जैसे कि कैल्शियम और एल्यूमिनियम के सॉल्ट को हम मैग्नीशियम के कंपाउंड के साथ कंबाइन करके हम बैलेंस एक मेडिसिन बनाते हैं, जिससे उनके साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं। सेकेंड है, बाय कंबाइनिंग फास्ट एक्टिंग एंड स्लो एक्टिंग कंपाउंड्स वी कैन अटेन क्विक ऑनसेट एंड सस्टेन एक्शन। इट मीन्स ये है कि जैसे हम सपोज हमने कोई मेडिसिन ली, ठीक है, वो मेडिसिन करती तो फास्ट काम है बट बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है उसका इफेक्ट। बट सेकंड मेडिसिन कैसी होती हैं, जो धीरे धीरे काम करती है पर बहुत देर तक काम करती हैं। इन दोनों टाइप की मेडिसिन को मिक्स करके हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, फास्टली उसका ऑनसेट हो। ऑनसेट मतलब उसका एक्शन फास्ट स्टार्ट हो और उसका ड्यूरेशन बढ़ जाए, मतलब वो काफी लंबे समय तक उसका इफेक्ट बॉडी पे रहे। थर्ड पॉइंट इज बाय कंबाइनिंग फ्लैचुलेंट्स एंड एंटी फ्लैचुलेंट एजेंट्स इट विल हेल्प टू एक्सपेल आउट द गैसेस फ्रॉम द स्टमक। अगर हम इन कंपाउंड्स को अच्छे से मिक्स करके एक मेडिसिन प्रिपेयर करें जो क्या करे, हमारी बॉडी से गैसेस को इजीली एक्सपेल आउट कर सके, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसीलिए कॉम्बिनेशन एंटासिड्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, इन कॉम्बिनेशन प्रिपरेशंस द डोज ऑफ द इंडिविजुअल एंटासिड इज रिड्यूस। जैसे कि देखो, अगर हमने किसी पेशेंट को एंटासिड देना है, अगर हम मैग्नीशियम का सॉल्ट दे रहे हैं तो हम मैग्नीशियम का सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में देंगे, ठीक है। अगर हम सिर्फ अकेला एल्यूमिनियम का सॉल्ट दे रहे हैं तो उसका सॉल्ट भी हम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में देंगे, जिसकी वजह से जो हमने साइड इफेक्ट पड़े हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन का कर देते हैं। सपोज मैं ऐसे ही एग्जांपल लेती हूँ रफ सी, जैसे हमने एल्यूमिनियम का सॉल्ट लिया 6 mg, ठीक है, और हमने मैग्नीशियम का ले लिया 6 नहीं, हम 600 mg ले लेते हैं एल्यूमिनियम का। अगर हम किसी पर्सन पे यूज़ कर रहे हैं उसको 600 mg, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर दूसरी तरफ दूसरा पेशेंट है जो सफ़र कर रहा है, उसको हम एंटासिड देते हैं किसका, मैग्नीशियम का, उसको भी हम अगर 600 mg देते हैं वो भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और उसको काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। तो हम क्या करते हैं, 600 mg की मतलब हम ऐसी टैबलेट बनाते हैं जिसमें 300 mg हमारा एल्यूमिनियम का होगा और 300 mg हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा। तो इससे क्या होगा, उनका रिएक्शन भी कम होगा बॉडी पे, ठीक है, और जो एंटासिड का वर्क होगा वो अच्छा रहेगा और उनकी अकेले अकेले की अमाउंट काफ़ी कम है, जिसकी वजह से हमें साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम होंगे। ठीक है, यही मेन मोटिव होता है कॉम्बिनेशन एंटासिड्स देने का। आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।